बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वक़ास, आप देख रहे हैं वक़ास फ़लाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज चाइना ने अमेरिका को बहुत ही बड़ी धमकी दी है। आज उसके 100 साल पूरे हो गए हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, और वो जश्न मना रहे थे। और उसके दरमियान शी जिनपिंग ने धमकी दी है और कहा है ताइवान को आज़ाद कराने का हर ख्याल ख़त्म कर दिया जाएगा और हम अपने फाइटर जेट ताइवान में भेज रहे हैं। खुली चुनौती दी है कि जो करना है कर लो। और लग ऐसा रहा है कि कहीं अमेरिका ताइवान को पिटवा ना दे। और दूसरी जो बड़ी धमकी दी है वो भारत को दी है। भारत को ग्लोबल टाइम ने इशारा किया है कि चीन से टकराओगे तो तबाह हो जाओगे। चाइना और इंडिया के दरमियान टेंशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और नाज़रीन, हमने आपसे बताया था कि पिछले दिनों 50,000 ट्रूप इंडिया ने और भेज दिए हैं बॉर्डर पर। उसकी असल वजह जो है लद्दाख है, जो चाइना इंडिया से छीनना चाहता है। ये अलग बात है कि ये महज ख्वाब है चाइना का, जो कभी पूरा नहीं होगा। दरअसल चाइना को इस बात का अंदेशा है कि इंडिया के लद्दाख में कहीं अमेरिकन आकर ना बैठ जाएं, जबकि चाइना की कोशिश है कि इस इलाके में अमेरिका को निकाला जाए, जिसके लिए वो तालिबान का सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान को भी पूरी मदद दे रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका इंडिया के लद्दाख में या कश्मीर में बैठ जाता है तो चाइना को लेने के देने पड़ जाएंगे। उनका पूरा सीपैक और BRI प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। इसलिए चाइना ने इंडिया बॉर्डर पे टेंशन ज़्यादा बढ़ा दी है, प्रेशर बढ़ा दिया है। इंडिया ने भी चाइना को ये मैसेज दे दिया है, अपना फाइटर जेट राफेल सब लाके वहाँ पर जो डिप्लॉय कर दिया है, ताकि ये उसको भी मैसेज जाए कि हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और ये मैसेज दे दिया कि ये 1962 वाला भारत नहीं है जो मुंह उठाए आप इंडिया के अंदर घुसे चले आएंगे। और इस सूरत हाल को अमेरिका बहुत गौर से देख रहा है और अपने फ़ायदे के लिए आग में घी डालने का काम कर रहा है, ताकि इंडिया में उसको किसी भी तरीके से आने का जवाब मिले और अपना कोई एयरबेस बना ले। और दूसरी तरफ अब बात कर लें कश्मीर की। कश्मीर में कश्मीरी लीडरशिप को बीजेपी हुकूमत मनाने में और मिलाने में बिल्कुल नाकाम ही रही है। और वहाँ दहशतगर्दी का कई वाक़या, ड्रोन अटैक हुआ, कई वाक़या ऐसा हुआ है अभी हाल फिलहाल में। कश्मीरी लीडरों का वो अपने मौक़िफ़ से हट नहीं रहे हैं, यानी कि वो आईनी हुकूक जो है उसको फिर से बहाल किया जाए। हुकूमत हिंद कश्मीर के हुर्रियत पसंद लीडरों को छोड़ने पर गौर कर रही है। आपको जो छोड़ना ही था तो फिर बंद करने की ज़रूरत क्या थी? और बीजेपी हुकूमत अगर उनको छोड़ देती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो फिर से बीजेपी के साथ तालमेल कर लेंगे, जबकि ऐसा कभी हुआ नहीं है कि 70 सालों में वो कांग्रेस से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हो पाए हैं। बीजेपी से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उधर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी अच्छी नहीं है कोई। वहाँ अफ़गानिस्तान में तेज़ी से नेटो ममालिक का इनखला हो रहा है। और आज ख़बर आई है कि जर्मनी अफ़गानिस्तान से अपनी पूरी फ़ौजें निकाल रहा है। अमेरिका की कोशिश कर रहा है कि तुर्की की फ़ौज को अफ़गानिस्तान में किसी तरीके से रोका जाए, रखा जाए, जबकि ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसी सिचुएशन में अमेरिका में बैठे अब्दुल्ला और अशरफ गनी ने बयान जारी किया है कि अफ़गानिस्तान की बका ख़तरे में है। उन्होंने कहा कि अमन से बेहतर कोई रास्ता नहीं, जबकि ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गैर मुल्की अफवाज के निकलने के साथ ही तालिबान उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, ये उनका कहना है, अशरफ गनी हुकूमत का। और तालिबान अमन मुज़ाकरात में इंतहाई सुस्त हैं और जंग में उनकी दिलचस्पी ज़्यादा है। जबकि दूसरी तरफ तालिबान का ये कहना है कि अमन मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी हमने अभी तक नहीं की है और हमने अभी तक कोई हमला अमेरिका पर या नेटो पर नहीं किया है। इलाके फ़तह हो रहे हैं, यानी हम इलाके को फ़तह कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनको अपने साथ मिला ले रहे हैं और उनको सरेंडर करवा दे रहे हैं, यानी बातचीत के ज़रिए। और जबकि अब्दुल्ला का कहना है कि हुकूमत साजी में तालिबान को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें भी शरीक करना चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान की एक बड़ी तादाद है जो अशरफ गनी हुकूमत की फेवर में है।
अब्दुल्ला के कहने के मुताबिक अफ़गानिस्तान का पूरा कंट्रोल तालिबान चाहते हैं और ये हकीकत भी है। ऐसे में खाना जंगी यकीनी है, यानी कि उनके भी सपोर्टर हैं, इनके भी सपोर्टर हैं। अब दोनों सपोर्टरों के पास हथियार अच्छी खासी तादाद में है और ऐसे में अगर लड़ पड़ते हैं तो खाना जंगी ख़त्म ही नहीं होगी। और अवाम तालिबान से उनका कहना है कि लड़ना शुरू कर देंगे, और जबकि तालिबान का कहना है कि अवाम को हम कोई ख़तरा नहीं पहुंचाएंगे। मगर अवाम के बहाने आप हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप ज़रा बताएं कि 20 सालों में आप अमेरिका के कठपुतली बने रहे और उसके अलावा आपकी क्या खिदमत है। आपने अफ़गानिस्तान में बमबारी करवाई, अफ़गानिस्तान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, और आप कह रहे हैं कि आप हमें शरीक करें। आप ऐसा कि अमेरिका में ही रहें, जब आपकी ज़रूरत होगी आपको बुला लिया जाएगा। आपसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि आप जिसके इशारे पर चलते हैं वो हमें पसंद नहीं, और आप जमहूरियत को प्रमोट करना चाहते हैं, ये भी हमें पसंद नहीं है। और दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान और इमरान खान ने आज अमेरिका को बहुत कड़ी सुनाई है, खरी एकदम बिल्कुल, और क्लियर कर दिया है कि चाइना ही हमारा दोस्त है, आपकी वजह से हम चाइना को नहीं छोड़ सकते। चाइना के लिए आपको छोड़ सकते हैं लेकिन चाइना को नहीं। इमरान खान ने कहा कि अगर हम अल्ताफ़ हुसैन के लिए बरतानिया पर ड्रोन गिराना चाहें, यानी ड्रोन हमला करना चाहें, तो बरतानिया हमें इस चीज़ की इजाज़त देगा? कभी ऐसा नहीं होगा। कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क में उसकी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, यानी उस मुल्क में ड्रोन हमले नहीं कर सकता, और कोई भी मुल्क इसकी इजाज़त नहीं देगा कि आप आएँ और एबटाबाद जैसे ऑपरेशन करके चले जाएँ। वाज़ेह रहे कि यूरोप और अमेरिका ने पाकिस्तान से ये कहा था मुशर्रफ के दौर में कि आप चूज़ कर लें कि आप अमेरिका के साथ रहना चाहते हैं या अमेरिका के ख़िलाफ़, और वही बात फिर से जो है अमेरिका और यूरोप ने दोहराई है कि आप इधर उधर, यानी इमरान खान से कहा है कि आप इस पाले में और उस पाले में दोनों में नहीं रह सकते, यानी आप हमारे साथ हैं तो चाइना का साथ छोड़ दीजिए, और चाइना के साथ हैं तो फिर दुश्मनी के लिए तैयार रहिए। नाज़रीन, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो आज का जो हालात है, ऐसी सिचुएशन में दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, और ये जाहिर सी बात है कि जब भी जंग जैसे हालात होते हैं तो हमेशा ग्रुपिंग बन जाती है और किसी एक ग्रुप को चुनना पड़ता है, और पाकिस्तान ने आज ये क्लियर कर दिया कि हमने चाइना को चुन लिया है। और ऐसे दौर में आज 2 ग्रुप हैं, यानी आज के हालात में 2 ग्रुप बन चुके हैं, एक अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादी, दूसरा अमेरिकन मुखालिफ, यानी चाइना, रसिया, पाकिस्तान। लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने कभी खुलकर ये बात नहीं कही थी, अमेरिका की कोई बात को काटा नहीं था, लेकिन आज पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि हम चाइना को अपना दोस्त समझते हैं और आगे भी दोस्ती चलती रहेगी। और अमेरिका ने पाकिस्तान में ड्रोन से बमबारी की, यानी वही बात को याद दिलाया, एबटाबाद उसामा ऑपरेशन को। और जब से अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया है तब से पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, यानी यहाँ पर 70,000 अमवात हुई और लाखों करोड़ों का अरब डॉलर का नुकसान हुआ। ये तभी से हुआ है जब से अमेरिका अफ़गानिस्तान में आया है, और अलगाववाद की तहरीकें जो है जन्म लेने लगी, और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म है। तो क्या अमेरिका हमारा दोस्त हो सकता है? क्या कोई दोस्त अपने दोस्त मुल्क में ड्रोन गिराता है, ड्रोन हमले करता है? उन्होंने अमेरिका को ये बात कही। उन्होंने मिसाल दी कि अगर हम अल्ताफ़ हुसैन के लिए यूके में ड्रोन हमला नहीं कर सकते और उसकी इजाज़त जो है यूके हमें नहीं देगा, तो अमेरिका ने क्यों पाकिस्तान में ड्रोन हमला किया? क्या यही ह्यूमन राइट्स है? हम अमेरिका का सपोर्ट इस हाल में करेंगे कि अमेरिका अगर वहाँ पर अमन और सलामती की बात करता है तब तो हम उसका साथ देंगे अफ़गानिस्तान में, और जंग की सूरत में हम उसका साथ नहीं देंगे। नाज़रीन, इसी के साथ हम अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दिया करें, ताकि आप हमारी समझ में आए कि हाँ, जो काम कर रहे हैं वो पब्लिक को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है।
और उम्मीद है कि आज के बाद आज या कल के बाद, आज तो खैर हमने वीडियो बना ली, कल हो सकता है कल से हमको हमारी मसरूफ़ियत ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाएंगे। फिर इंशाल्लाह जब भी वक्त मिलेगा आपके रूबरू होंगे। अस्सलाम वालेकुम।